उत्तर प्रदेश में मंत्री और विधायकों के पाला बदलने का खेल जारी। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। शिकोहाबाद से एमएलए मुकेश वर्मा और विदुना से एमएलए विनय शाक्य ने छोड़ी पार्टी। धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को भेजा इस्तीफा। दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव की वजह से दिया इस्तीफा। धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव ने शेयर की तस्वीर, लिखा, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा के आने से प्रगतिशील राजनीति को बल मिलेगा। धौरहरा के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भी बीजेपी को दिया झटका। एसपी विधायक मनोज पांडे के साथ पहुंचे सपा दफ्तर। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे विनय शाक्य। लकवे के कारण बोलने में असमर्थ, सिर हिलाकर साथ होने की बात कही। मुकेश वर्मा ने अपने इस्तीफे में लगाया आरोप, पिछले 5 साल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय को किया गया नजरअंदाज। मुकेश वर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अपना नेता, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हूं। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, कोई दिन ऐसा नहीं जब बीजेपी के नेता पार्टी नहीं छोड़ रहे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, यूपी चुनाव में एसपी के साथ हमारा गठबंधन, एक सीट पर बनी है सहमति और सीटों के लिए चल रही है बात। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा हमला। सर्वे रिपोर्ट में हारने वाले नेताओं ने बीजेपी छोड़ी। कौशल किशोर ने कहा, टिकट कटने की आशंका से नेताओं ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस ने मुरादाबाद से हाजी रिजवान कुरैशी को दिया टिकट। ऐलान होने के बाद घर के बाहर समर्थकों ने मनाया जश्न। हापुड़ के पूर्व विधायक गजराज सिंह आरएलडी में हुए शामिल। आरएलडी चीफ जयंत सिंह ने किया स्वागत। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे दर्जनों केस से मनोबल कम नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी जितना छेड़ेगी हम उतनी तेजी से हमलावर होकर नेस्ता नाबूद करेंगे। बीजेपी सीईसी की बैठक में 172 सीटों पर हुई चर्चा। 2 चरणों के लिए 113 में से 95 सीटों पर लगी मोहर। यूपी के पहले फेज के लिए कल या परसों आ सकती है लिस्ट। पहले 2 चरण की बाकी 18 सीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे फैसला। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आज 172 सीटों पर हुई चर्चा। निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का कल लखनऊ में हो सकता है ऐलान। संजय निषाद बोले 18% निषाद वोटर बीजेपी के साथ। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, हमने बीजेपी से 15 से 18 सीटें मांगी, 1-2 सीट कम पर लड़ने को तैयार। संजय निषाद ने इंडिया टीवी से बातचीत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मांगी कुछ सीट, कहा 2022 में निषाद के सहयोग से आएगा राम राज्य। प्रियंका ने उन्नाव रेप पीड़ित की मां को दिया टिकट। संघर्ष को जारी रखने के लिए टिकट दिया, सत्ता में आकर अपनी लड़ाई लड़े। प्रियंका ने फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद को मैदान में उतारा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी है लुइस। कांग्रेस ने लखनऊ सेंट्रल से सदफ जफर पर लगाया दाव। नोएडा की पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतारा। प्रियंका ने 40% युवाओं को टिकट देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं करेगी नेगेटिव कैंपेन। उन्नाव रेप पीड़ित की मां को टिकट देने पर बोले राहुल गांधी, जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय, वो अब बनेंगी न्याय का चेहरा। प्रियंका गांधी का बयान, चुनाव में हार जीत नेताओं के पार्टी में आने जाने से किसी पार्टी को नहीं घबराना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। किसान नेता राकेश टिकैत के घर पर जाकर की मुलाकात। एसपी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से आगरा से बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह नाराज, समर्थकों के साथ जताया विरोध। बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह ने कहा, मोदी योगी को गाली देने वाले पार्टी में शामिल, मेरे स्वाभिमान को लगी चोट। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। सलमाई सईद चरथावल और नोमान मसूद गंगोह विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। कानपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। चुनाव को देखते हुए की जा रही हैं तैयारियां। पंजाब में सीएम चेहरे पर केजरीवाल ने लिया यू टर्न, कहा पंजाब में जनता तय करेगी सीएम का चेहरा। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चेहरे के लिए जारी किया नंबर, जिसके नाम का सबसे ज्यादा एसएमएस मिलेगा उसे पार्टी बनाएगी सीएम कैंडिडेट। केजरीवाल ने कहा, मैं पंजाब के सीएम पद की रेस में नहीं, अपनी दावेदारी से जुड़ा सस्पेंस किया खत्म। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल ने भगवंत मान का पत्ता किया साफ, जनता को बेवकूफ बनाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। पंजाब चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए फील्ड सर्विलांस टीम तैनात की गई। अमृतसर नोडल अधिकारी ने दी जानकारी। दिल्ली में आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। पंजाब के उम्मीदवारों का नाम होगा फाइनल। उत्तराखंड को लेकर भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव में फिर जीत का किया दावा, बोले सबका एक लक्ष्य अब की बार 60 के पार। उत्तराखंड के गोपेश्वर में चुनावों को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अवैध शराब असले के खिलाफ होगी कार्रवाई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की पंजाब के सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग। पीएम की सुरक्षा में चूक को बताया साजिश। कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जैश के पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया। कुलगाम के परिवान इलाके में एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी शहीद, सेना के 3 जवान और 2 सिविलियन घायल। कुलगाम मुठभेड़ में जान गंवाने वाले कांस्टेबल रोहित छिब का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, इस साल अब तक 7 पाकिस्तानी समेत 14 दहशतगर्दों का हुआ सफाया। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की करीब 12.5 घंटे चली बातचीत। भारत ने हॉट स्प्रिंग्स में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। पीयूष गोयल से मिली ब्रिटेन की इंटरनेशनल ट्रेड मंत्री। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ लॉन्च। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गोरसेटी होंगे भारत में नए अमेरिकी राजदूत। सीनेट की कमेटी ने पुष्टि की, केनेथ जेस्टर का स्थान लेंगे। कल मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। आयुष मंत्रालय के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे सूर्य नमस्कार।
करतारपुर कॉरिडोर में 74 साल बाद मिले दो बिछड़े भाई। 1947 के भारत पाक बंटवारे में हुए थे अलग। विवादों से घिरी कर्नाटक कांग्रेस की पदयात्रा स्थगित। यात्रा के रामपुर पहुंचने के पहले पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने किया ऐलान। कर्नाटक के सीएम ने कांग्रेस से पदयात्रा रोकने की अपील की थी। पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की थी चौथी एफआईआर। थोड़ी देर में मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअल मीटिंग होगी। देश में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए केस। बुधवार से 27% से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोविड की पॉजिटिविटी रेट में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 13.11% के स्तर पर पहुंची पॉजिटिविटी दर। देश में ओमिक्रॉन के बढ़े मामले। अब तक 5,488 लोग ओमिक्रॉन से हुए संक्रमित। 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं ने एंटी कोविड वैक्सीन ली। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस के पदयात्रा में हुए थे शामिल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया आइसोलेट। खड़गे को लगी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी कोरोना वायरस से संक्रमित। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना के तेज संक्रमण के बीच बंगाल में मशहूर गंगासागर मेला शुरू। सीएम ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया। गंगासागर मेले में मकर संक्रांति के स्नान से पहले उमड़ी भारी भीड़। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेले को दी है मंजूरी। गंगासागर मेले के लिए बनाया गया मेगा कंट्रोल रूम। ड्रोन से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। गंगासागर मेले में की जा रही है मास टेस्टिंग। जगह जगह बनाए गए हैं कोविड टेस्ट सेंटर। कोरोना के कारण मुंबई के अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत में सुधार। अब भी आईसीयू वार्ड में है भर्ती। धारावी में कोरोना मामलों में आई कमी। 51 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से अभी तक 265 पुलिस वालों की मौत। केवल मुंबई पुलिस के 126 कर्मियों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। इस साल स्कूलों में बच्चों की ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लगेगी। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए खास ऑनलाइन क्लासेस। घर बैठे योग और प्राणायाम कर रहे हैं लोग। दिल्ली में गहराया कोरोना का संकट। राजधानी के सभी जिले रेड जोन में। संक्रमण दर 12 से 25% तक पहुंचा। सभी जगहों पर जांच के पैमाने में भी अंतर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या स्थिर। सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ 15% बेड पर कोरोना संक्रमित। 85% बेड खाली। दिल्ली में कोरोना के 27,561 मरीज बढ़े। महामारी शुरू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। पॉजिटिविटी रेट 26 के पार। दिल्ली में जनवरी में अब तक 1700 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। पुलिसकर्मियों के लिए स्पेशल वैक्सीन कैंप किया गया शुरू। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ओमिक्रॉन के 188 मरीज भर्ती हुए। 185 मरीज रिकवर होकर लौटे। बहुत कम मरीजों को आईसीयू की पड़ी जरूरत। लखनऊ में कोरोना की चपेट में 500 से अधिक पुलिसकर्मी। डीजीपी समेत 760 लोगों ने ली बूस्टर डोज। पटना में 24/7 कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल की 20 टीमें बनी। घर या ऑफिस में पॉजिटिव केस आने पर भेजी जा रही है टीम। अलीगढ़ में पीएससी के 16 जवानों को कोरोना। सभी की हालत स्थिर। राजस्थान में कोरोना के 9,488 नए केस। 3 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में 5,476 नए कोरोना केस। 4 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश में 3,639 नए कोरोना केस का पता चला। 1 मरीज की मौत हुई। मिजोरम में एक दिन में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 296 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट परिसर के लिए एडवाइजरी जारी। 3 कोरोना केस मिलने पर पूरे परिसर को 7 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। WHO ने दिया हैरान कर देने वाला आंकड़ा। पिछले सप्ताह दुनिया भर में आए कोरोना के करीब 1.5 करोड़ केस। एक सप्ताह में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड। कोलंबिया में बूस्टर डोज के लिए लगी लंबी लाइन। 6 महीने की जगह अब सिर्फ 4 महीने बाद लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। ओमिक्रॉन के बाद आ सकते हैं और खतरनाक वेरिएंट। मेक्सिको के अस्पतालों में लगी लोगों की लंबी लाइन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते चेकअप के लिए पहुंचे लोग। अलवर की रेप पीड़िता से मिला बीजेपी डेलीगेशन। कहा राजस्थान की सरकार सो रही है। आरोपियों को जल्द से जल्द मिले मौत की सजा। अलवर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद दिव्यांग नाबालिग लड़की को सड़क किनारे फेंका था। मामले की जांच जारी। नाबालिग से रेप पर बोले राजस्थान के मंत्री। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। आरोपियों को मिलेगी सख्त से सख्त सजा। मध्य प्रदेश के सीहोर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली में नाबालिग को किडनैप और जबरन शादी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। 5 महीने बाद लड़की हुई रिहा। मुरादाबाद में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई मर्डर की घटना। वडोदरा में बस में नाबालिग लड़की से रेप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी नाबालिग। मेरठ के कुख्यात कार मार्केट सोतीगंज पर पुलिस का एक्शन। 6 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अलावा 9 गाड़ियां सीज। उत्तर प्रदेश के शामली में 10 बदमाशों को किया गया तड़ीपार। मुनादी करवाकर फरमान सुनाया। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व एडीजी जीपी सिंह। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई है गिरफ्तारी। चेन्नई में एयर कस्टम ने पकड़ा 1.5 किलो सोना। कपड़ों में छिपाकर की जा रही थी गोल्ड की तस्करी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 60 लाख रुपए से ज्यादा। पटना में क्रिमिनल की गिरफ्तारी के बाद परिवार ने पुलिस पर किया हमला। क्रिमिनल हुआ फरार। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को वहां की सेना को सौंपा। घुसपैठ कर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचा था। जोधपुर में पकड़ा गया चोर। महिलाओं का गैंग। घर में काम करने के बहाने नकदी और गहने चुराते थे। चोर गैंग का ताल्लुक बिहार के भागलपुर से। पूरे देश में फैला रखा था नेटवर्क। सड़क हादसे में घायल हुए बचपन का प्यार फेम चाइल्ड सिंगर सहदेव हुए ठीक। फैंस का किया शुक्रिया। मध्य प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीब 5.5 लाख लोगों को 2,654 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। बिहार के औरंगाबाद में गिरे ओले की सफेद चादर से ढकी जमीन। उड़ीसा के कालाहांडी में हुई ओलावृष्टि। फसलों को हुआ भारी नुकसान।
विदर्भ में बारिश और ओलों से हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद, किसानों ने की प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग। नागपुर में ओलावृष्टि से किसान परेशान, पूरी तरह से बर्बाद हुई खड़ी फसल। असम के सोनीपत में खेतों में घुसा बाघ, लोगों के झुंड पर किया हमला, एक घायल। केरल में पारंपरिक डांस कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में मकर संक्रांति से पहले भोगी उत्सव, लोगों ने पुराने कपड़े जलाने की है परंपरा। तिरुमाला पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, बैकुंठ एकादशी पर पहुंचे। यमुनानगर में हरियाणा सरकार के खिलाफ टीचर्स का प्रदर्शन, पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जयपुर में मकर संक्रांति पर दिखा राजनीतिक रंग, कई नेताओं के कटआउट की पतंग की गई तैयार। नासिक पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर मारा छापा, पतंग महोत्सव में चाइनीज मांझे से हर साल होते हैं कई लोग घायल। लोहड़ी मकर संक्रांति के मौके पर मेरठ में सजे बाजार, तीसरी लहर की वजह से ग्राहकों की कमी। राजकोट में पतंग महोत्सव की तैयारी, मोदी और वैक्सीनेशन की तस्वीरों वाली पतंगों की धूम। पटना में जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार की सेहत के लिए किया हवन, नीतीश को हुआ है कोरोना। दिल्ली में पाबंदियां बढ़ने से होटल रेस्टोरेंट खाली, ढाबा चलाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट। कैलिफोर्निया की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काला धुआं का गुब्बार। बिल्डिंग में लगी आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्राजील में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, अब तक करीब 24 लोगों की हुई मौत, कई जगह लैंडस्लाइड। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने लपके 100 कैच, भारत के छठे खिलाड़ी बने। बीसीसीआई ने वनडे टीम में किए 2 बदलाव, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज की जगह जयंत यादव और नवदीप सैनी टीम में शामिल हुए। साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज डेल स्टेन का सुझाव, टेस्ट क्रिकेट में भी हो फ्री हिट का नियम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।